नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में आज उत्तर प्रदेश की पार्टियों के दो नेताओं ने जो कहा और जो बताया, उसे सुनकर यूपी की राजनीति में हलचल मच चुकी है। जब दोनों नेता टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सपोज हुए तो एक ने तो अपने कमरे में छिप गए और एक ने अपनी गाड़ी से भाग खड़ा होना मुनासिब समझा। दोनों तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप पहले देखिए। संजय निषाद की सच्चाई सामने आने के बाद हमारे सवालों से बचते हुए उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो वहीं सवालों से बचने के लिए ओपी राजभर अपनी गाड़ी में वहां से भाग खड़े हुए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत राजनीति की कितनी जड़ें गहरी हैं और कैसे कुछ नेता अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, इसका जीता जागता सच ये स्टिंग ऑपरेशन। संजय निषाद का पूरा प्लान रेडी है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद बार बार डील करने की बात कर रहे हैं। बस सियासत की दुकान सजाकर बैठ गए हैं, जो कीमत देगा उसके वो हो जाएंगे। लेकिन संजय निषाद के मंसूबे खतरनाक हैं। लग ये रहा है कि अगर ये शख्स कल को मंत्री बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, जैसा कि वो लगातार मांग कर रहे हैं, तो ये बदले की भावना से काम नहीं करेगा। इसकी कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि जो सत्ता के लिए थाने पर थाना फुकवा देने को तैयार है, गोली चलवाने को तैयार है, वो सत्ता बचाने के लिए क्या कोई कर्म छोड़ेगा, क्या कोई करतूत छोड़ेगा? जरा सुनिए आप संजय निषाद क्या कह रहे हैं। हमने पूरे स्टिंग ऑपरेशन का एक रिकैप तैयार किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद का प्लान कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से किंग मेकर बनना चाहते हैं, ये सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक सामने आ गया है। चुनाव में संजय निषाद साम दाम दंड भेद छल कपट सब करना चाहते हैं। बाकायदा हर एक चीज के लिए प्लान बना रखा है। कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसों का बंटवारा होगा, किससे पैसे लेंगे, कैसे वोट के लिए जाल बिछाएंगे और कैसे वोट लेकर खुद को किंग मेकर बना लेंगे। पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा। तो हम सब बेचेंगे, सीट कितना लेंगे, कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका बढ़िया है ना। अगर तुम बेचोगे हमने कहाँ बेचेंगे, हमको तो कर लेना। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। नहीं, इसीलिए मैं कहूँगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से इस समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं, अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? मैथी के फार्मूला था, वो तो याद कर लो। तो आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ ठीक हुआ। जी। जो काम करो 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। नहीं सर, जो काम करो 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ। संजय निषाद ने टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में बता दिया कि पैसों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश है, फिर जैसे ही जीत मिलेगी उसी के दम पर सत्ता की चाबी हाथ में लेकर घूमते रहेंगे। संजय निषाद की वो सारी बातें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। चुनाव से पहले उनका दावा है कि हम जिधर जाएंगे सत्ता उसी को मिलने वाली है। इस बार क्या लगता है? 50-50 दोनों। हम जिधर जाए उसकी सरकार, हम और बराबर। तो ये सपा कुछ कर रही है उधर से, आपको पिंच नहीं कर रही है? हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे, हमें मारने के चक्कर हम आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? जोड़ रही, 8-10 सीट देना चाहती है। कुछ ऑफर नहीं किया? सीटें हमने उनसे कहा। क्या बोल रहे? 3500 देंगे, 30 घटाएंगे तो हम अपने लोग, हमारे लोग अपने सिंबल करवाएंगे। जितना घटाएंगे उतना सीट खाएंगे हमारे लोग ने। वहाँ से 35 रखे, हमारे लिए उससे कम नहीं। मैंने जो बात किया, ये 35 सीट का आप कंफर्म है? 25 से 30 मिलेगा कंफर्म। कितने सिंबल पे लड़ाएगा आपके? अगर वो 35 देते हैं तो 15 उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 30 करते हैं तो 10 लड़ाएंगे, अगर वो 25 करते हैं तो 5 ही उनके सिंबल से, 15 से 20 हम अपने सिंबल से।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद जिस तरह की तैयारियों में जुटे हैं, उससे साफ है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद को लांघ सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ना तो उन्हें किसी बात का डर है, ना ही उन्हें किसी बात की चिंता। दावा तो ये भी है कि अब वो भी चुनावी चाणक्य बन गए हैं। नेता संजय निषाद के लिए नैतिकता सिर्फ दिखावा है, असल खेल है जोड़ तोड़ करके चुनाव में जीतना, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े, क्यों न किसी को मौत के घाट उतारना पड़े। और आश्चर्य की बात ये, संजय निषाद धीरे धीरे सब कुछ कैमरे पर कबूल करते गए। लेकिन सर इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते हैं, हमसे बड़ा गुंडा किसका बात है। क्या डर है ऐसा? बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने बताया ना 100 मर्डर करके भी करना पड़े तो कर रहा, हम मुकदमा वापस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। दोनों करो मरो कर रहे हैं ना, ये भी आर पार की लड़ाई है सर। अभी जिला पार्षद वाला में देखिए ना, हमारा कुछ काम कर दो, बताइए ना सर। जैसे हमारे कार्यकर्ता 29-30-31 को रहेंगे, ठीक है, 3 दिन अधिवेशन है, ठीक। एक बार चल के 2 अपनी सर्वे कर लो, ठीक, उनके साथ बैठक करो, ठीक, इंटरव्यू ले लो, क्या करना है क्या नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो दिशा हमें बता दो। आप वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम ही कहेंगे तो करेंगे। बिल्कुल। किसी बात मांग दे रहे हैं, उन्होंने पढ़ा दिया गया, तो हमें बता दें 30-31 को है ना? ठीक है सर, 30-31 को, 30-31 को मैं पहुंचता हूँ सर। तो उनसे ही पता कर लो कि क्या जैसा डेटा आ गया उनके पास। चुनाव में क्या होगा, जनता किस पर भरोसा करेगी, किसे वोट देगी, ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वोट के खेल में सब कुछ पीछे छूट गया है। सामने है संजय निषाद जैसे नेताओं की सच्चाई, जो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद हमारे दो रिपोर्टर अनुज और अमित संजय निषाद का पक्ष जानने के लिए पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, कैसे वो संजय निषाद के घर के बाहर पहुंचे, कैसे वो अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये खुद दिखाते हैं आपको। हम कोशिश करते हैं संजय निषाद से बात करने की। हम एक बार कोशिश करेंगे, दरवाज़ा जो है वो नॉक करेंगे कि क्या संजय निषाद जो हैं वो हमसे बात करते हैं। हम देखिए अभी जो दरवाज़ा है, हम बेल बजाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अंदर से किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हालांकि अगर कमरे की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। हम जानना चाहेंगे, संजय निषाद जी इस समय बैठे हुए हैं। संजय निषाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया गया कि किस तरीके से आप सत्ता में आने के लिए क्या कुछ करना चाह रहे थे, क्या कहना है, पहला रिएक्शन आपका? कुछ नहीं कहना चाहता, सब झूठ है, गलत है। कैमरे पर आपने खुलासा किया, आपने खुद ये बातें मानी है, आपने कहा है कि किस तरीके से आप सीटों को बेचेंगे, सीटों का दाम करेंगे। सब गलत है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आप किस तरीके से कीटनाशक है, क्या कहना है? सब गलत है। बस सर, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आप सामने है, कैसे? सब गलत है। सर ये बताओ, आप कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति के लिए जहर हूँ, नहीं तो नहीं, जहर है आप पिछड़ी नहीं, जाति के लिए? गलत। आप मुझे बताइए। ये सब गलत है। आप नहीं, मुझे नहीं, स्टिंग ऑपरेशन ये सब गलत है। कहा है कैमरे में? नहीं कुछ नहीं, आप सब मुझे गलत बताइए, है। आप सब जहर झूठ है, सब झूठ है। नहीं, कैमरा झूठ सब थोड़ी बोलेगा। झूठ है। ये अच्छा ये बताइए कि सब वो रिपेयर आप किया थे या कोई और था? सब रिपेयर किया था, उसे मुकदमा कर देंगे, हम करेंगे। तो वो आप नहीं थे? नहीं मैं नहीं जो था। आप जो बोल रहे मैं नहीं, मैं तू अरे मैं आपका बताइए, मैं जो भी आप फरौत कर रहे हैं। मैं आप कल जिस जो भी पैसों के बोला लिए हूँ, पार्टी बनाई थी आपने। मैं जो भी बोला हूँ ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ यहाँ, बस वो सब झूठ है, सब गलत है। सर, तो उसमें पूरी चीजें बोली सब गई। उसके लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ ना। नहीं, कैमरे पे जो सब दिखाया- गलत है, वो सब गलत है, सब गलत है। आपका चेहरा नहीं है, नहीं, सब वो कुछ चेहरा आप- कुछ भी, किसी का कुछ भी चेहरा बनाया जा नहीं, सकता आप- है, किसी का भी चेहरा ऑडियो बनाया जा सकता, मेरा ऑडियो नहीं हो। सर वो तो जात मेरा का ऑडियो- विषय, मेरा आपका ऑडियो- नहीं तो किसका है? आप अब सामने बैठे वो तो हो। कोर्ट में मतलब चलेगा ना। आप ये कहिए कि आप हैं या नहीं? एकदम नहीं। आप नहीं हो। आप ये आप कहिए। नहीं, तस्वीर देश देख रहा है आपको। तस्वीर अलग है, वो ऑडियो अलग है, मेरा नहीं है। तो आप नहीं थे? मेरा नहीं है। आप अरे एकदम मानते हैं, मेरा नहीं है, गलत है। मैंने जो भी बोला दिन में, हाँ मैंने प्रेस में जो भी आए थे, मैंने वीडियो में सबको बता दिया 1 to 1 करके। हाँ
सब पर जो भी सही बात थी यहाँ बताया, वो गलत है, टोटल गलत है, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। सर आपका चेहरा, आप मुझे ये बताइए, चेहरा किसी का भी लगाया जा सकता है, ऑडियो किसी का बनाया जा सकता है, गलत है, टोटली गलत है, ये फ्रॉड है, ये षड्यंत्र है, हमारे निषाद पार्टी हमारे साथ है। जो भी बोला हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ, यहाँ बाहर बोला हूँ, सभी मीडिया को बुलाया था और सबके सामने बोला, वो गलत है सर इस पे पैसों की खरीद के लिए बताइए, अरे वो गलत, सब गलत है। आप जितना वो फ्रॉड, पूरी देश देख रहा है, आप पूरा आगे भी बहुत ये फ्रॉड, आप बोल रहे हैं पूरा देश गलत है, फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, पूरा देश फ्रॉड है, आप मान रहे हो? नहीं, वो आपका मीडिया चैनल फ्रॉड है, वो गलत है, ऑडियो गलत है। नहीं, आप बोलते हैं कैसे ऑडियो गलत है? कैसे आप कह सकते हैं कि ऑडियो गलत है? तो ये स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया, और जरूरी इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम नेता अपनी ताल ठोकने के लिए अब लोगों के बीच जाएंगे, उनसे लोक लुभाने वायदे करेंगे, लेकिन उन वायदों के पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी था। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ राहुल लाल जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजीज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी अमित कुमार और रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविकांत, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि यानी चाल, चरित्र, चेहरा, शर्म, लिहाज सब कुछ दरकिनार कर दिया नेताओं ने। जनता के सामने जो वायदे करते थे, जनता ने अब जान लिया कि उसके पीछे का सच क्या है। जनता के वोट को सिर्फ बेचना है, उसके लिए आपको किसी को मरवाना पड़े, थानों में आग लगवानी पड़े, मर्डर करना पड़े, सब कुछ तो सामने आ गया स्टिंग ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल अनंत, और राजनीति का ये वो पक्ष है जिसके बारे में आम जनता सुनती तो थी लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन मुख्यमंत्री के बाद ये राजनीति का वो पक्ष लोगों के सामने आया है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि ये तमाम नेता हैं जो राजनीति के ठेकेदार हैं। छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग जातियों को बिलोंग करती हैं, ये कहते हैं कि उन जातियों के ये हिमायती हैं, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। केवल संख्या बल के आधार पर किस तरीके से धन का प्रलोभन है इनके मन में, किस तरीके से ये बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, उनसे सीटें साझा लेते हैं, फिर टिकटों के लिए किस तरीके से सीटों को बेच देते हैं और उसके एवज में मोटी रकम वो वसूलते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनकी सच्चाई पब्लिक डोमेन में आ गई, कैमरे के सामने आ गई, तो वो ये धमकी दे रहे हैं कि हम इस वीडियो में नहीं है, इस स्टिंग ऑपरेशन में मेरा चेहरा नहीं है, हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो ये राजनीति का ये काला सच है जो निकलकर सामने आया है। और यूपी के चुनाव में जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं अनंत, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चैनलों के ऊपर लगाया जाएगा कि आपने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर चला दिया, इसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन दरअसल ये वो काला स्याह सच है राजनीति का, जिससे जनता को जागरूक होना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधियों को पहचानना चाहिए कि दरअसल वो उनके हित के लिए काम कर रहे हैं या अपने हित के लिए उनको दांव पर जनता के सामने चेहरा उजागर होना जरूरी है। लेकिन अमित, जरा बताइए मुझे आप कि स्टिंग ऑपरेशन सामने रखा, संजय निषाद का ऑडियो भी उसमें था, उनका वीडियो भी उसमें था, उसके बाद जब उनसे पूछने के लिए गए कि क्या आपका स्टैंड आज भी यही है, तो साफ वो नकार दे रहे कि ना ऑडियो मेरी है, ना वीडियो मेरा है, ना चेहरा मेरा है। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन उनका यही होना था, क्योंकि वो इस चीज़ को उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की चीज़ें उनके सामने आएगी। क्योंकि जो नेता हैं, जो खास करके जो छोटी जाति के जो नेता बन के घूम रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स वो बदला हुआ है। अब पिछले 2017 में अमित शाह ने एक नई चीज़ें दिखाई लोगों को। इससे पहले मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन चलता था, फिर मायावती के टाइम पे दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन चला। लेकिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक नया गठजोड़ बनाया जिसमें कि जो अति पिछड़े जो थे, इसके अलावा जो जाटव छोड़ के जो दलित थे, ऐसे लोगों को, छोटी छोटी लोगों को, छोटी छोटी जात का जिसका 2% 3% जोड़ा, तो ऐसे में इनकी अपनी अहमियत बढ़ गई। और यही वजह है कि लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे, ताकि बोल भाव ज़्यादा कर सके बड़ी पार्टियों के साथ, उनसे गठजोड़ के नाम पर। अब सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर बातें की। उन्होंने साफ तौर पर संजय निषाद ने कहा, जो हमारे SIT टीम के सदस्य हैं, उसके सामने की वो आप महंगे लेकर आओ, आपको भी फायदा होगा। खुलकर सारी बातें की, क्योंकि मकसद यही था
कि जो ताकत दिखाई जा रही है उसके नाम पर बार्गेनिंग कर सके, लेकिन उनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं था, वो इसको झुठला नहीं सकते थे, इसलिए वो कभी कोर्ट की धमकी दे रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि तस्वीर को और ऑडियो को मिला दिया गया है। पूरा का पूरा वीडियो है, तमाम जो शुरू से लेकर आखिरी तक जो एसआईटी के जो हमारे जो मेंबर हैं जब उनके घर में घुसे हैं और घर से बाहर निकले, वो पूरा वीडियो है, चाहे तो उनको फुटेज मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो छोटी पार्टियां हैं, ये एक सीख भी है कि छोटे छोटे दल जो हैं कैसे एक नेता उनके सामने आते हैं और वो बड़ी पार्टियों को अपनी ताकत दिखाकर उनसे बार्गेनिंग करते हैं, चुनाव के लिए पैसे लेते हैं, मंत्री पद लेंगे। तो मुझे लगता है यूपी चुनाव से पहले टाइम्स नाउ नवभारत का सबसे बड़ा खुलासा है और इस तरह खुलासा मुझे लगता है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और ये न सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बल्कि जो वोटर हैं उनके लिए सबक है कि जो आपके नाम पर वोट राजनीति कर रहे हैं, जो आपकी जात पर राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद आपके समाज का कल्याण करना या भला करना नहीं बल्कि अपनी बिल्कुल अमित, ये देखिए ये स्टिंग ऑपरेशन एक नजीर साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये 2 चेहरे बेनकाब हुए हैं। ऑपरेशन मुख्यमंत्री में कई और चेहरे भी ऐसे हैं जिनको टाइम्स नाउ नवभारत बेनकाब करेगा, उनकी स्याह सच्चाई को सामने रखेगा। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे क्लिप में ना ऑडियो मेरी है, ना वीडियो मेरी है, ना चेहरा मेरा है, अगर वो चाहे तो रॉ फुटेज ले सकते हैं, टेस्ट करवा के दिखा दे पूरी जिम्मेदारी के साथ। टाइम्स नाउ नवभारत कहता है कि 100% सही और सच्ची तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई हैं। लेकिन वरुण, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिताऊ कैंडिडेट की खोज होती थी, लेकिन यहां जो दोनों एक लोग हैं ये ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो कि अमीर कैंडिडेट हो, जो ज्यादा पैसा दे सके कैंडिडेट, यानी मान के चल रहे हैं कि इनके टिकट पर, इनके निशान पर जीते ना जीते, लेकिन इन लोगों की जो जेब है वो जरूर भर जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी की हम बात करें तो टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई और सरोकार किया सिर्फ जनता से। सरकार किसकी है कोई लेना देना नहीं है। हमें यह चाहिए था कि जो वोटर है उसको सच्चाई पता चले। उन नेताओं की जो कि दोहरा रवैया अपनाते हैं, दोहरी शक्ल के साथ, कुछ शक्ल हमने उनकी दिखाई कि कैमरा पे किस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद जब स्टिंग वाला कैमरा आया उनके सामने तो वो किस तरह से खुद को बेचते हुए, उस जनता के वोट को बेचते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका यह कहना है, क्योंकि संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, तो उनका भी रोष आज सामने देखने को मिल रहा है कि संजय निषाद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले वो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं शायद आज वो बहुत दुखी होंगे। देखिए, संजय निषाद जी जो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी खत्म कर देंगे, आप पिछड़ा वर्ग उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। संजय निषाद जी पिछड़ा वर्ग के लोग ठगे हैं। आज जो मान सम्मान उनको मिला समाजवादी पार्टी की देन है। उनके पिताजी को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, उनको समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया। वो सरासर गलत बातें कर रहे हैं। जो चेहरा सामने आया तो बहुत जरूरी था शायद आना सामने, जो स्टिंग हमने किया हमारी टीम ने जिस तरह जी जो आपकी टीम ने स्टिंग किया बहुत जरूरी था, ताकि ऐसे लोगों का चेहरा जो है सामने आया, लोग समझें, अति पिछड़े समाज के लोग समझे, पिछड़े समाज के लोग समझे, इनका चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है, जिससे समाज में इनके जो इन्होंने भ्रांतियां फैलाई हुई है कि हम इनके साथ हैं, उनके साथ, ये लोग बिकने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ अपना निजी फायदा दिखता है और कुछ नहीं है। पिछड़ा वर्ग की बात होती है तो उनकी सोच क्या रहती है? क्या यही है कि कोई नेता आए और सबको ले जाए और सबको एक वोट बैंक बना के आखिर में टिकट बना के बेचे? ये देखिए, संजय निषाद और ये ओम प्रकाश राजभर जैसे जो ये सब लोग हैं, ये लोग केवल पिछड़े और दलितों का वोट लेते हैं और इसको फिर बाद में ले जाके बेचने का काम करते हैं। ये लोग इस वोट को केवल बेच के अपना मंत्रालय लेके अपना केवल उल्लू सीधा करना ये लोग जानते हैं। बस ये लोग केवल एक गंदी राजनीति करते हैं और जो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा पूरी जी। यहाँ पर ये जरूरी था, हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी जिम्मेदारी थी कि किस तरह से जनता को बताएं, उस वोटर को बताएं कि कहीं आपको खरीद के बेचने की बातें करते हैं, ये जो पैसे की बोली लग रही है वो कहीं ना कहीं उस विश्वास को खरीदा और बेचा जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है वरुण, और मेरे साथ तमाम मेहमान भी हैं। अजीज खान भी हमारे साथ हैं। अजीज खान, तो आप ही को निपटाने की बात कर रहे हैं संजय निषाद कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी फूके हुए कारतूस हैं, सबसे पहले इन्हें खत्म करना है। देखिए आनंद जी, मैं लगातार देख रहा हूं आपके रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं जी। मैं कह सकता हूं कि इतने चेहरे न बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए कहीं पहचान न खो जाए रफ्ता रफ्ता। आज आप जो सियासत इस कदर गंदी हो गई है, आप देखिए सियासत का एक दूसरा चेहरा जो आपने पहलू बेनकाब किया है, उसको मैं देख रहा था। साहब, लूट पाट हत्या, इस कदर ये स्थिति पैदा हो जाए शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। आप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से बातें कही है, वो तो मैंने पहले दौर में देखा ही नहीं था। ये आपने जो जो बातें निकाल करके दिखाई है वो मैंने पहले देखा ही नहीं था। साहब, वो तो थाना फूंकने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता की ललक देखिए, सत्ता की हनक देखिए। साहब, ये कौन लोग हैं?
है। आज देखिए बीजेपी में ये शामिल है और आज बीजेपी अगर शुचिता की राजनीति करती है वास्तव में, तो आपके इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अगर वाकई में बीजेपी ये कहती है कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं और बीजेपी अपने आप को ये कहती है कि हम जो कर रहे हैं समाज हित में सारा काम कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन ये बातें आई कहां से? कहीं ना कहीं ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी ने ट्रेंड किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या गवाही देंगे सर? आपके ऐसे कैंडिडेट्स नहीं है क्या? स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था सर, मुझे मौका दे। बंगारू लक्ष्मण का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, उस साहब गड्डी अजीज खान साहब, पकड़े गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या आप दलील देंगे? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं है क्या? आप लोग जिताऊ कैंडिडेट नहीं ढूंढते क्या? सर जिताऊ कैंडिडेट ढूंढते हैं, लेकिन हम लेन देन की बातें नहीं करते हैं। हम जिताऊ बिल्कुल ढूंढते हो, जिताऊ होना भी चाहिए। जिसका जितना बाहुबल उसके उतना संख्या बल, क्या ये फॉर्मूला आपके यहाँ नहीं चलता क्या? बाहुबलियों के ऊपर कितने केस हैं, कितने जिलों में, कितनी विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है? क्या समाजवादी पार्टी से अछूती है क्या? ईमानदार और सच्चा चाहिए, क्या बुराई है? एक बात आनंद जी समझ लीजिए आप जी। पहली बात, हम शुचिता की राजनीति करते हैं। हाँ। हम वो राजनीति करते हैं नहीं, जो समाज झूठ से में- मुझे आपत्ति है सर। वो समाज की अजीज खान साहब मुझे बताइए जरा, अजीज खान साहब मुझे बताइए जरा कि 2012 के चुनाव में आप लोगों ने 2007 हो, 2012 हो या 2017 का चुनाव हो, मुझे बताइए कि छांट कर उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे थे, जिनको गैंगस्टर का तबका मिला हुआ पब्लिक डोमेन में, उन लोगों को टिकट आपने दिया कि नहीं दिया? या उन लोगों के समर्थन से टिकट दिलवाए कि नहीं दिलवाए? सत्ताधारी पक्ष को भी देख लीजिए। सर बीजेपी से उनका सवाल पूछूंगा ना, मुझे समाजवादी पार्टी का सवाल जवाब दीजिए आप। सर ये देखिए अजीज खान साहब, जब बीजेपी वाले जुड़ेंगे मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो आपसे समाजवादी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं सर। हमारी संख्या बताइए। उनके सांसदों की स्थिति यह है कि कई मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप है, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, यहां तक कि हत्या का मामला भी दर्ज है। कहां गए शुचिता की राजनीति? कहां गई? गायत्री प्रजापति से लेकर के अजीज खान साहब, मोदी जी की शुचिता 10 सेकंड लूंगा सर, बात सुन लीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। गायत्री प्रजापति से लेकर के अगर लिस्ट बनाने बैठूंगा तो पन्ने खत्म हो जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसे लोगों की जो कि समाजवादी पार्टी में बड़े गौरवशाली पदों पर रहे हैं, उनको बड़ी आला कमान के साथ नजदीकी रही है और गंभीर आपराधिक मुकदमों के खिलाफ दर्ज रहे हैं, जेल में भी लोग गए हैं। जेल को बचाने के लिए आप लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे, हाईकोर्ट से फटकार लगी, तब जाकर सीबीसीआईडी की जांच में सही सच सामने आया था। ये तो याद होगा ना सर? मैं वही कह रहा था। आज अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो बीजेपी जो बड़ी साफ सुथरी राजनीति की बात करती है। मैं किसी एक पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं सर। आप चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी पार्टी की बात मैंने आपसे पूछ ली। मैं वापस लौटा हूं। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राहुल लाल बताइए कि अब तो राज फाश हो गया। उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता था कि जाति के आधार पर राजनीति होती है, छोटे छोटे दल जो कि कुछ सालों पहले पैदा हुए कैसे लोगों के वोट को बेच रहे हैं, कैसे चुनाव की आग में थानों को जलाने की बात करते हैं, खुलेआम ये स्वीकारते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मर्डर करके फेंकवा देंगे। अब इससे घिनौनी सूरत और क्या होगी राजनीति की? सबसे पहले परम त्यागी जी, जो स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने किया है उसके लिए तो सबसे पहले संपूर्ण जो है कि पूरे टीम टाइम्स नाउ नवभारत के संपूर्ण टीम को बधाई। जो मामला है ये काफी मामला गंभीर है। जिस तरह के संजय निषाद ने जिस तरह के गंभीर शब्द हिंसा के लिए कहे हैं, तमाम तरह की चीजें कही हैं, वो भारतीय राजनीति की सच्चाई को रखते हैं। राजनीतिक दल भले ही शुचिता का जितना दावा वादा कर ले, लेकिन वस्तु स्थिति जो जमीनी वस्तु थी वो दिखता है। सबसे बड़ी गंभीर चीज ये आनंद त्यागी जी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जो प्रचंड बहुमत के साथ चुना था, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, उनसे लोगों की अपेक्षा थी कि वो भारतीय राजनीति को बदलेंगे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के अवसरवादी पार्टी जो है या इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है उनके साथ वो बैठ हुए हैं, उनको अपना घटक दल बनाते हैं। हमें याद है कि संजय निषाद जी के जो पुत्र है उन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और गोरखपुर में जो है उन्होंने एक तरह से योगी आदित्यनाथ के सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया था। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहन क्यों देती जब आपके पास इतना परसेंट बहुमत? राहुल लाल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और बीजेपी के प्रतिनिधि कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप उनसे सवाल पूछेगा। लेकिन सवाल आज की तारीख में किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि हर पार्टी से पूछा जाना चाहिए, जो भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोसती है कि क्या उनका अपना दामन साफ है।